अब हम लोग करते हैं 1070 प्रॉब्लम नंबर प्रोडक्ट सेल्स एनालिसिस। इसमें हमारे पास दे रखा है सेल्स टेबल एक, जिसमें सेल अंडरस्कोर आईडी, प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, ईयर, क्वांटिटी, प्राइस, कॉलम नेम है। हमारे पास जो सेल अंडरस्कोर आईडी एंड ईयर है वो प्राइमरी की है, प्रोडक्ट आईडी है फॉरेन की। दैट्स मीन हमारे पास एक नया एक अलग टेबल भी है प्रोडक्ट नाम का, जो इसकी प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी है ये प्राइमरी की है और इस टेबल के लिए ये फॉरेन की है। Each row of this table show a sale on the product underscore ID in a certain year. Note that the price is per unit. जो भी प्राइस दे रखा है पर यूनिट दे रखा है। तो यहाँ पे क्या है, जो ईच रो ऑफ दिस टेबल इंडिकेट्स द प्रोडक्ट नेम ऑफ ईच प्रोडक्ट। हमें क्वेरी क्या लिखनी है, राइट ए सोल्यूशन टू सिलेक्ट द प्रोडक्ट आईडी, ईयर देना है, क्वांटिटी, प्राइस फॉर द फर्स्ट ईयर। तो हमें जो भी पहले सबसे पहला ईयर होगा उसी को ही रिटर्न करना है। हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट है 100 है, वो 2 बार है, और इसका जो ईयर है 2008 है, 2009 है। तो हमें कौन सा यहाँ पे दे रखा था कि हमें फर्स्ट ईयर देना। तो फर्स्ट ईयर में ये वाली जो कंडीशन है, ये कंडीशन तो हमारी फॉल्स हो रही है, तो हमें क्या रिटर्न कर देंगे, ये वाला। तो ये वाली रो जब हमने रिटर्न करी तो 2008 वाला रिटर्न होगा। तो हमारी आउटपुट में क्या आएगा, 100, 2008, 10 एंड 5000। इसी की क्वांटिटी सारी, इसी का प्राइस आ रहा है, तो हमने इसका प्राइस रिटर्न कर दिया। और जो 100 है वो एक ही बार है और 2011 में है, तो हमने उसी रो को रिटर्न कर दिया। अब हम लोग इसके लिए क्वेरी लिखना स्टार्ट करते हैं। हमने क्या लिखा, सिलेक्ट प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी मिनिमम ईयर एज एफ ईयर फर्स्ट। ये हमारा है फर्स्ट ईयर। फ्रॉम हमने निकाला सेल्स टेबल, ग्रुप बाय प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी। अगर हम इतनी क्वेरी लिखते हैं तो हमें देखते हैं क्या रिटर्न होता है। हमारा यहाँ पे 100 और 2008, 200 और 2011 तो रिटर्न हो रहा है। तो हमें अब ये वाली पूरी रो रिटर्न करनी है, तो हम लोग इसको सब क्वेरी में लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या लिखा, सिलेक्ट, हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट आईडी। जो इस क्वेरी का रिजल्ट है वो हमने प्रिंट करा दिया। हमें क्या चाहिए होगा, क्वांटिटी, प्राइस फ्रॉम सेल वेयर प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी एंड ईयर। और यहाँ पे हमने इन क्वेरी में क्या, कौन सी क्वेरी लिख दी, ये वाली। बस इसको रन करके देखते हैं। तो जो हमारा सोल्यूशन है वो एक्सेप्टेड हो रहा है। अब हमारे पास ये जो क्वेरी है वो भी, अगर हम सारी चीजें रिटर्न कर दें,
अगर हम इस क्वेरी को सबमिट करते हैं तो हमारा किसी किसी जगह पे रिजल्ट सही नहीं आएगा। क्यों सही नहीं आएगा? जब हम लोग ग्रुप बाय करते हैं तो हमें यहाँ पे जो प्राइस है वो भी हमें जो है वो 5000 रिटर्न करना है। हमें जो प्राइस है वो 2008 वाला रिटर्न करना है, जो मिनिमम के टाइम पे उसकी क्वांटिटी थी और जो प्राइस था। इसीलिए हमें यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी लिखनी पड़ी। सिलेक्ट कि जो जो हमारा ये रिजल्ट आ रहा है, जो जो सिलेक्ट क्वेरी है हमें क्या रिटर्न कर देगी? प्रोडक्ट आईडी एंड ईयर। और हम लोग यहाँ से इस पूरी टेबल से प्रोडक्ट आईडी, ईयर, क्वांटिटी, प्राइस हम लोग प्रिंट करा सकते हैं। तो अगर हम इसको सबमिट करते हैं तो हमारे पास ये जो है वो पूरी रोज फिल्टरेट कर देगा। और ये वाली जो क्वेरीज है हमारी एक्सेप्टेड हो रही है। अगर हम इसी सिंगल क्वेरी के साथ करने की कोशिश करेंगे तो हमारी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमें जो प्राइस है और जो क्वांटिटी है वो पर्टिकुलर ईयर की ही चाहिए।